PFS 2 क्लासेस के क्लास 10th के टेस्ट सीरीज़ में आज दूसरा टेस्ट फिजिक्स सब्जेक्ट में लाइट टॉपिक से होने वाला है। और इसके लिए पिछले साल और कह लीजिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं कुछ, और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आए दिन पूछते रहते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। तो उनको मिला करके एक कलेक्शन अभी केवल रिफ्लेक्शन टॉपिक से बनाया गया है ये क्वेश्चन। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं आइए देखते हैं। तो आज फिजिक्स के लाइट चैप्टर में केवल रिफ्लेक्शन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा कर के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और वहाँ आपको इस क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं आइए देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन कनकेव मिरर थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी अगर कोई रे ऑफ लाइट कनकेव मिरर पे इंसिडेंट हो रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें पाथ फॉलो करना है लाइट का, जिसमें ओ आर एक इंसिडेंट रे है कनकेव मिरर पे। तो बताना है कि रिफ्लेक्शन के बाद जब रे रिफ्लेक्ट होगा मिरर से टकराने के बाद तो ये किस पॉइंट से पास करेगा, पॉइंट ए से पास होगा या पॉइंट बी से पास होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम्स में आए दिन ये क्वेश्चन पूछता रहता है, मिरर को लेकर के लेंस को लेकर के। तो अभी चूंकि रिफ्लेक्शन है इसलिए मिरर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट हो रहा है कनकेव मिरर पे, तो इसके लिए बताना क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर द गिवन फिगर द एंगल बिटवीन रे ऑफ लाइट एंड मिरर। यहाँ पे मिरर और रे ऑफ लाइट के बीच का एंगल बताना है। और क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर द गिवन फिगर एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। दूसरे में आपको रे और नॉर्मल जो वहां बनेगा उसके बीच में क्या एंगल है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, स्टेट द रिलेशन बिटवीन यू वी एंड आर। यू है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी है इमेज डिस्टेंस, आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, एन ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ प्लेन मिरर व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। यहाँ एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्लेन मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो उसका इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर। इसमें आपको बताना है कि प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। विच मिरर इज यूज्ड इन हेडलाइट्स ऑफ कार। कार के हेडलाइट्स में कौन सा मिरर यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में बताना है, OA इज ऑब्जेक्ट in given figure what will be the nature of image for the given case। यानी इस फिगर में OA एक ऑब्जेक्ट है जो कि सेंटर ऑफ फोकस के बीच में रखा गया है, तो यहाँ जो इमेज बनेगा उसका कैरेक्टर कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, रियल होगा वर्चुअल होगा ये बताना है। 10 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये आज के टेस्ट का। वी वांट अ मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेयर विल वी प्लेस इट फॉर द गिवन केस। कह रहा है कि हम लोगों को एक मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज चाहिए, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे। इतने सारे पोजीशंस आपको दिख रहे हैं इस मिरर के फ्रंट में, कहाँ प्लेस किया जाए कि हम लोग को एक मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज मिले। तो आज फिजिक्स के लाइट चैप्टर में केवल रिफ्लेक्शन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा कर के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और वहाँ आपको इस क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा। क्वेश्चन बनाइए, सॉल्व कीजिए, आंसर कीजिए। और अगर किसी टॉपिक जो समझना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका वीडियो मैं बनाऊंगा और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।